Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic Valerian degeneration. Valerian degeneration is an important topic as an exam point of view. As a medical student आपको पता होना चाहिए कि Valerian degeneration क्या होता है और कहाँ पे होता है. Valerian degeneration को also known as a orthograde degeneration भी बोलते हैं. वलेरियन डिजनरेशन किस में होता है? नर्व फाइबर्स में होता है, नर्व्स में फाइबर्स या और एक्सॉन जिसको बोलते हैं एक्सॉन में होता है. वलेरियन डिजनरेशन इज द पैथोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर्स इन डिस्टल कट एंड ऑफ द नर्व फाइबर. ये किस में अकर्स होता है? नर्व फाइबर्स के डिस्टल एंड्स पे होता है. जो नर्व फाइबर का डिस्टल एंड्स होता है उसमें ये अकर्स होता है कब, जो कि पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल होता है. पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल चेंजेस अकर्स इन द डिस्टल. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये इसका प्रॉक्सिमल पार्ट, ये प्रॉक्सिमल और ये इसका डिस्टल पार्ट. तो ये इधर पे साइट ऑफ इंजरी. तो ये जो डिस्टल पार्ट होता है यहाँ पे चेंजेस अकर्स होते हैं. तो क्या वलेरियन चेंजेस इज द पैथोलॉजिकल चेंजेस एबनॉर्मल चेंजेस दैट अकर्स इन द डिस्टल कट एंड ऑफ द नर्व फाइबर. ये कैसे कभी होता है? स्टार्ट विद इन द 24 आवर्स ऑफ द इंजरी. जो वलेरियन डिजनरेशन होता है वो कभी अगर स्टार्ट हो जाता है कभी विद इन द 24 आवर्स ऑफ इंजरी जब होती है उसके 24 आवर्स में ये स्टार्ट हो जाता है. चेंज इन नर्व में क्या क्या नर्व फाइबर में चेंजेस होते हैं? फर्स्ट तो जो एक्सिस सिलेंडर होता है स्वेल सी, जो एक्सिस सिलेंडर है एक्सॉन्स है ये यहाँ पर डिस्टल एंड वाला वो स्वेल हो जाएगा एंड ब्रेकअप इनटू स्मॉल पीसेस में ब्रेक्स हो जाएगा. आफ्टर फ्यू डेज द ब्रोकन पीसेस अपीयर एज अ डेब्रीज. जो आफ्टर फ्यू डे के बाद क्या हो जाएगा? जो ब्रोकन पीसेस हुए रहेंगे वो डेब्रीज की तरह अपीयर्स होंगे. माइलिन शीट इज स्लोली डिसइंटीग्रेटेड इनटू द फैट ड्रॉपलेट. जो वहाँ के वो जो माइलिन शीट रहेंगे वहाँ के वो साइट ऑफ इंजरी के वो कैसे हो जाएंगे? स्लोली डिसइंटीग्रेटेड हो जाएंगे इनटू द फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. अकर्स कभी होगा? अकर्स फ्रॉम 8 to 35 डे ऑफ इंजरी. जैसे कि जिस दिन से इंजरी हुई है उसके 8 डे से 35 डे तक क्या होएगा? स्लोली डिसइंटीग्रेशन होएगा माइलिन शीट का इंटू किस में? फैट ड्रॉपलेट्स में. न्यूरीलीमल शीट इज़ द अनअफेक्टेड बट स्वान सेल्स मल्टीप्लाई रैपिडली. जो न्यूरीलीमा शीट होता है जिसको स्वान सेल के थ्रू बनता है, तो ये न्यूरीलीमल शीट कैसा अनअफेक्टेड होता है बट जो स्वान सेल रहते हैं वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं रैपिडली. माइक्रोफेजेस इनवार्ड एंड रिमूव द डेब्रीज एंड ड्रॉपलेट. जो माइक्रोफेज आधे हैं इनवार्ड होते हैं, एंटर करते हैं न्यूरोलीमा में और जो नर्व सेल्स में एंटर करेंगे और रिमूव करेंगे. फ्रॉम द आउटसाइड से माइक्रोफेज आएंगे और रिमूव करेंगे डेब्रीज एंड एक्सेस सिलेंडर के आसपास जो भी रहेगा वो ड्रॉपलेट्स, स्वेट के ड्रॉपलेट्स उसको रिमूव कर देंगे. इसको स्कैवेंजर भी बोलते हैं, क्लीन कर देगा. तो न्यूरीलीमल ट्यूब कैसा हो जाएगा? बिकम इम्पटी हो जाएगा. वो जैसे सब जो भी डेब्रीज और फैट ड्रॉपलेट्स क्लीन हो जाएगा तो कैसा दिखेगा? इम्पटी हो जाएगा. ऑल दिस चेंजेस टेक प्लेस फॉर अबाउट 2 मंथ फ्रॉम द डे ऑफ इंजरी. जितने भी चेंजेस है ये कितने दिन में होता है? फ्रॉम 2 मंथ लगता है इसको फ्रॉम द डे ऑफ इंजरी. तो ये था वलेरियन डिजनरेशन. दैन द चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं वलेरियन डिजनरेशन में इन नर्व फाइबर में. दैट्स इट.